दोस्तों, हेल्थ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट कैसे पढ़ें। दोस्तों, घर बैठे आप आसानी से लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आपको हार्ट में कोई दिक्कत है तो उसके लिए डॉक्टर सजेशन करता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने के लिए। तो अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाए हो और घर बैठे रिपोर्ट समझना चाहते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट कैसे पढ़ें। दोस्तों, पहले जानते हैं लिपिड क्या होता है। लिपिड अलग अलग प्रकार के फैटी और ऑयली पदार्थ ग्रुप है, जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जो नॉर्मल मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करता है और सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जब जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट और ब्रेन आर्टरी में जमा होकर ब्लड फ्लो को अवरुद्ध करता है, जिससे हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, फैटी लिवर और मोटापा होने का रिस्क बढ़ जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहते हैं तो कम से कम 6 घंटा फास्टिंग रहे। 6 घंटा खाना खाने के 6 घंटा के बाद ही आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट। लिपिड प्रोफाइल में दोस्तों सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है, सीरम ट्राइग्लिसराइड होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और ये एलडीएल रेशियो एचडीएल होता है और ये कोलेस्ट्रॉल रेशियो एचडीएल होता है। मेन हमारा जो टेस्ट है दोस्तों, ये सीरम कोलेस्ट्रॉल है और सीरम ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल है, एलडीएल है, वीएलडीएल है। सीरम कोलेस्ट्रॉल 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसका नॉर्मल रेंज जो है 150 से 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। लेकिन दोस्तों, ये जो 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ये बॉर्डर लाइन है। दोस्तों, ये 200 ही हमारी बॉडी में रहना उत्तम होता है। अगर 200 से ऊपर जाता है, 250 तक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 250 से ऊपर जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और ये सीरम ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड 154 है, 154 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हमारे शरीर में जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो यहाँ पे दिया है 60 से 170। ये 170 जो है ये बॉर्डर लाइन है दोस्तों। ये इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए ये 60, 100 से नीचे होना अति उत्तम है। 100 से ऊपर जाता है तो परेशानी बढ़ सकती है। ये जो 170 है ये बॉर्डर लाइन है। तो हम पहले जानते हैं ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं, जब उस खाने में एक्स्ट्रा कैलोरी होता है, हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, ट्राइग्लिसराइड सर्कल में हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट होते हैं। यानी जहाँ जहाँ फैट होता है, चर्बी होती है, चिकनाई होती है, वहाँ जमा हो जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमारी बॉडी में इसलिए स्टोर करती है ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े, जब हमें एनर्जी का कोई सोर्स ना हो, तो उस स्थिति में ये जो ट्राइग्लिसराइड है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो कोलेस्ट्रॉल में से भी ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर के लिए हो जाता है। उस सिचुएशन में हार्ट को और हमारी आर्टरी को प्रॉब्लम पहुंचाती है। तो ट्राइग्लिसराइड का जो नॉर्मल रेंज है वो 100 से नीचे रहे तो हमारे शरीर के लिए उत्तम है। दोस्तों, जानिए कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल वैक्स और फैट की तरह गाढ़ा पदार्थ होता है जो कि शरीर में परिवहन करता रहता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इस आधार पर कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल और बुरे कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, हम पहले समझते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल मूंग जैसा एक पदार्थ होता है जो लीवर में प्रोड्यूस होता है। यह सभी एनिमल तथा ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन समेत बॉडी के सभी पार्ट में पाया जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता मुख्य रूप से सेल के निर्माण में, हार्मोन के निर्माण में तथा बाइल जूस के निर्माण के लिए होता है। सूर्य की किरणों को विटामिन डी में बदलने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। कोलेस्ट्रॉल को सेल तक ले जाने का काम तथा सेल से वापस लाने का काम लिपोप्रोटीन द्वारा होता है। दोस्तों, जानते हैं पहले लिपोप्रोटीन क्या होता है।
HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल, ये जो है ये ये हमारा लिपोप्रोटीन है। तो HDL का पूरा फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो आप देख सकते हैं HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन पहले जानिए कि लिपोप्रोटीन क्या होता है। लिपोप्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से बनते हैं। लिपोप्रोटीन वसा को परिवहन का कार्य करते हैं। लिपोप्रोटीन लिपिड के भाग जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को अलग-अलग टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL यहाँ पे 34 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसका नॉर्मल रेंज यहाँ 30 से 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दिया हुआ। लेकिन दोस्तों, HDL का जो नॉर्मल रेंज ये 70 जो है ये बॉर्डर लाइन है। हमारे शरीर में HDL बहुत लाभकारी होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन ये जरूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा भी कोई चीज़ होता है तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो दोस्तों, ये बॉर्डर लाइन जो 30 से 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ये जो लास्ट में 70 है ये बॉर्डर लाइन है। यहाँ 30 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारा नॉर्मल रेंज होना चाहिए। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं 250, 170, 70, 150, ये जो रिपोर्ट में दिया गया है ये बॉर्डर लाइन तक दिया हुआ है। हमारे शरीर में 250 तक कोलेस्ट्रॉल रह सकता है, 170 तक ट्राइग्लिसराइड होता है, 70 तक HDL होता है, तो कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन अगर 250 से 170 से 70 से ऊपर जाए तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो HDL जो है ये छोटी आंत की कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है और सीधे ब्लड परिवहन में छोड़ दिया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू और रक्त से लेकर लीवर तक जाता है। HDL कोलेस्ट्रॉल मैं पहले बता चुका हूँ, जो गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका यहाँ पे टेस्ट है 108 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दोस्तों, LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे शरीर में 80 से, यहाँ पे जो LDL कोलेस्ट्रॉल है लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये जो हमारे शरीर में है ये 80 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल दोस्तों यह लीवर के अंदर ही बनता है और इसका निर्माण VLDL से होता है। ये जो LDL है इसका निर्माण VLDL से होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक लेकर जाता है। यह धीरे-धीरे टिश्यू के अंदर जमा हो जाता है, इसलिए इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। VLDL कोलेस्ट्रॉल 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका जो नॉर्मल रेंज है ये 23 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ये बॉर्डर लाइन है। ये हमारे शरीर में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ही होना चाहिए। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसका फुल फॉर्म होता है। यह लिवर के अंदर ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल से बनता है। यह बाद में हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल से जाकर जुड़ जाता है। यह हाई ट्राइग्लिसराइड को लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक जाता है और वहाँ ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। LDL रेशियो HDL, दोस्तों ये 2.91 रेशियो 1। इसका जो लो रिस्क है ये 0.5 से 3.0 तक होना चाहिए। ये मॉडरेट रिस्क में 3.0 से 7.1 तक होना चाहिए और ये हाई रिस्क में 6.0 तक होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल रेशियो HDL, ये मेरा कोलेस्ट्रॉल रेशियो HDL है। इसका 4.72 रेशियो 1 है। इसका लो रिस्क 0.5 से 3.0 और मॉडरेट रिस्क 3.0 से 7.1। ये हाई रिस्क 6.0। दोस्तों, ये LDL HDL का रेशियो है और ये कोलेस्ट्रॉल HDL का रेशियो है। लिपिड बढ़ने से क्या समस्या होता है? हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर, मोटापा, ब्रेन स्ट्रोक। तो आप स्वस्थ भी हैं और 35 वर्ष के ऊपर आपका उम्र है तो आप साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें।
दोस्तों हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आप कुछ न कुछ ज़रूर सीखे होंगे, समझे होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।